बोलिए। देखिए इसी से तो थर्रा घबरा के बीजेपी ने जो है अभी मुख्यमंत्री बनाया, वो माननीय अखिलेश यादव जी से थर्रा घबरा के बनाया, पीढ़ी और जातिगत जनगणना की बात करके। और ये जो बुजुर्ग नेता है वो तो चाहते ही नहीं कि देश के जो युवा नेता वो राजनीति में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश आते तो माननीय अखिलेश यादव जी को कोसते, बिहार जाते तो युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को कोसते, दिल्ली जाते तो केजरीवाल जी को कोसते। अब नारी जी मैं सवाल पूछूं अपना, आपने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उसी शब्द को आपके आगे बढ़ा रही हूँ। आपने कहा कि मैं मोदी जी का सम्मान करती हूँ, बुजुर्ग नेता है। आपके नेता तो युवा है, क्यों नहीं अपनी पार्टी को मजबूत कर पा रहे हैं, क्यों नहीं अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पा रहे हैं? इसीलिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद में फंस के रह गई है पार्टी। आपने जिन युवा नेताओं का नाम लिया वो उनका भी उदाहरण देते हैं कि ये परिवारवाद में फंसे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं हमने मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया है जो हमेशा से पार्टी के लिए काम करता रहा है, राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो पार्टी के लिए काम करता रहा है, हमने छत्तीसगढ़ में ऐसे चेहरे को आगे किया जो पार्टी को मजबूत करता रहा है। क्या आप वो कर पाएंगे? हाँ, इसका मतलब इसका मतलब अनामिका जी, बीजेपी खुद माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि जो शिवराज चौहान जी हैं उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हालांकि वहां चुनाव शिवराज चौहान वर्सेस कमलनाथ जी था, लेकिन वहां उनको दोबारा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को इसलिए नहीं बनाया बतौर मोदी साहब के कि वो वहां काम ही नहीं किया, जबकि लाडली बहन योजना जो थी वो उनकी शिवराज चौहान जी की थी। तो ये तो हशर इन लोग ने मामा का कर दिया वहां पर, और नाम मात्र के अगर मुख्यमंत्री बना देंगे, एक मोहरा बना देंगे तो वो हर मतलब आप ये कह रही हैं कि मोहरा है। राकेश जी मैं आ रही हूँ, एक बार सबसे रिएक्शन ले लो, फिर आपकी बात मैं सुनूंगी। मैं सुमित सोनी जी के पास जाऊंगी क्योंकि वाराणसी से हैं सुमित जी। वाराणसी में कैसा माहौल देखते हैं सुमित जी, और क्या बदलाव आप महसूस कर पाए हैं वाराणसी में अब तक पिछले 9 सालों में? देखिए अनामिका जी, सिर्फ वाराणसी में ही नहीं, मैं कहूंगा संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में मोदी जी ने जो नेतृत्व की मिसाल कायम की है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक आगामी 2024 के चुनावों का सवाल है, मैं आपको बता दूं 2014 में प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात से मोदी जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जिस समय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में इन्हें प्रस्तुत किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम चेहरा, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से बड़ा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तब से ही मोदी लहर पूरे देश में फैल गई थी। मोदी को लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे उस समय तक देखा था। प्रधानमंत्री उनके बन जाने के बाद 2019 में जो चुनाव आए तो वो मोदी लहर कहीं ना कहीं, मोदी लहर जो है सुनामी के तौर पे बदल गई। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, 2014 में लोगों ने जो बढ़ चढ़ के चुनावों में भाग लिया और जो वोट काउंट रहा टोटल, वो 66.3 उस टाइम का रिकॉर्ड ब्रेकिंग था अनामिका जी। और उसके बाद 2019 में दोबारा जब चुनाव हुए तो टोटल वोट काउंट बढ़कर 67.4%। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आ रही है सुमित जी, इसीलिए बीजेपी कह रही है वरुण जी कि अब आने वाले चुनाव में हम 300 की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बार बीजेपी उसका गठबंधन 400 के पार। और जो बात कह रहे हैं सुमित सोनी, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मोदी लहर थी, मोदी सुनामी है और इसीलिए कोई भी विपक्षी दल उनके आगे टिक नहीं पा रहा है। कैसे काट ढूंढेंगे इस लहर की, सुनामी की? अनामिका जी आपको प्रणाम। देखिए 200 पार, 300 पार, 400 पार तो ये शुरू से कई बार कहते रहे हैं, कई बार हारे भी हैं। इस पे मैं नहीं जाना चाहता और किसके मन में क्या लहर उठ रही है मोदी जी के प्रति हो रही है, किसके क्या लहर उठ रही है का भी जवाब नहीं। देखिए जो एक मोदी जी को आपने कुछ दिन से सुना होगा, मैंने कहा मोदी जी से पॉलिटिकल किलिंग मशीन, किलिंग इंस्टिंक्ट से जो आदमी खेल रहा है उसमें विपक्ष को जागने की जरूरत है। अभी आपका हेडिंग में देख रहा था, होश की बात हो रही थी, होश उड़ने की बात नहीं, विपक्ष को होश में आने की आवश्यकता है। पिछले 15 दिन से मैं कह रहा हूं मोदी जी रट लेने की बजाय खुद के संगठन पे आना चाहिए। अब रैली मान लीजिए नहीं करने दे रहे हैं, आप दूसरी जगह करिए, जाइए जनता के बीच। इंडिया अलायंस आपने